देखिए, मैंने तो कभी ये देखा नहीं कि राहुल गांधी किसी एक धर्म की बात करते हैं और ख़ास करके हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ये किरण रिजिजू जैसे जो मंत्री है, जो अचानक अंधभक्त बन गए हैं, कभी इसी पार्टी में गांधी परिवार के साथ काम करते थे। अब अचानक उनको लगता है कि राहुल गांधी जी पितृसत्ताक सिस्टम की बात करते हैं या और कि देखिए, ये लोग डरे हुए हैं राहुल गांधी से, और इतने डरे हुए हैं कि क्या हम बोल रहे हैं उसका भी उनको कोई पता नहीं है। राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए हैं, युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं, जो अब तक ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करती रही। एक तो किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ज़रूर है, लेकिन इतने भी बड़े नेता नहीं है जो राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करे। अब राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं हमारे मित्र किरण रिजिजू से कहूँगा कि भाई, राहुल गांधी अब बहुत आगे निकल चुके हैं, अब आपकी पकड़ में नहीं आने वाले, आप देखो। हाँ, लेकिन राहुल गांधी पिछले दिनों पुणे में थे, आप भी उसके बारे में टिप्पणी किया था और छात्रों की गूंज को लेकर, और उस पर उन्होंने वहां से लौटने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के कई आदिवासी छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर 10 दिनों से उसमें गलत क्या है? इसमें देखिए, आप मिलिए। ये बात सही है, लगभग 20 दिन हो गए आदिवासी छात्र पुणे में अनशन पर बैठे हैं। राहुल गांधी अगर ये मुद्दा नहीं उठाते तो जो छात्र वहाँ अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी आंदोलन की जो आदिवासी लड़की आकर छात्र की गूंज में अपनी बात रखी राहुल जी के साथ, तब पूरे देश को पता चला कि महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों की स्थिति क्या है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आदिवासी बच्चों की हालत है, उनकी जो स्कूल है, उनके जो हॉस्टल्स है, वहाँ बहुत ही घटिया खाना मिलता है, यह सामने आया है। और सब ठेकेदार बीजेपी के हैं। हाँ, 13 एक रील तो मैंने देखा था, एक टीचर ने डाला था, वो जो ये रहता है वाटाणा, हाँ, वो कुकर की 13 सीटी लेने के बाद भी नहीं पकता है। तो मैंने कहा ये तो चाइनीज़ वाटाणा है जो यहाँ आकर बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ गए। राहुल गांधी जी ने यही मुद्दा उठाया, उनकी स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उनके फीस का मुद्दा है, उनके हॉस्टल का मुद्दा है। जो सरकार देवेंद्र जी की सरकार है, ये उनका काम है, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रमुख नेता है भारत के, उनको ये मुद्दा उठाना पड़ा, तो उसमें गलत क्या है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से मोदी सरकार रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि 2015 में जहां 4,24,000 केंद्र सरकार के पोस्ट खाली थे सरकारी नौकरी के, वही अब ये आंकड़ा बढ़कर 2024 में 8,24,000 हो गया। देखिए, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ये करने के लायक नहीं बचे हैं। आपको थोड़े दिन में पता चलेगा 17 सितंबर के बाद इस देश में क्या होता है। अब ये नहीं बचेंगे ये लोग, और कुछ करने के लायक भी नहीं रहे हैं। ये बस अपने आप को एक दूसरे को संभाल रहे हैं, एक दूसरे को आधार दे रहे हैं, बस। और एक आखिरी सवाल सर, कि सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और कहा है कि हम जो छात्रों से वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए हैं और इसलिए हम इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च तो करेंगे। ठीक है, करना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आंदोलन का एक महत्व होता है। अगर आप आंदोलन जोर ज़बरदस्ती से ख़त्म करना चाहते हो तो जंतर मंतर में क्या हो गया आपने देखा है, सरकार को मालूम है। अब ये ताकत जो है, ये ऊर्जा जो है युवाओं की, आप उसको कुचल नहीं सकते। अगर आपने उनसे वादा किया है तो आपको निभाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जिस मंत्रियों ने सीजेपी के नेताओं से बातचीत की थी, अब उस मंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि वादे क्यों नहीं पूरे हो गए, उसके पीछे कौन सी ताकत लगी है। तो अगर सीजेपी वापस एक आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो हम उनका स्वागत करेंगे।